हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब भूतकाल में कार्य जारी रहा था, जारी था। भूतकाल में कोई भी एक्शन जारी था। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय यदि कर्ता आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। और यदि कर्ता वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि करता आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। और यदि करता है वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन
हो तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया के आईएनजी लगाया जाता है। और मेन वर्ब के आईएनजी लगाया जाता है। मैंने हिंदी में सेंटेंस नहीं बनाए, वाक्य नहीं बनाए, वो अभी बना के दिखा रहा हूँ। हिंदी में पहचान करने वाले वाक्य कैसे हैं? मैं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, वह लिख रही थी, आदि। रहा था, रही थी, इस तरह के। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यदि इस टेंस का वर्णन करने के लिए इस टेंस में किसी एक्शन का वर्णन इस टेंस में किसी एक्शन का वर्णन करने के लिए यदि व्हेन वाली क्लास का मतलब उपवाक्य क्लास पास्ट सिंपल में दे रखी हो, में दे रखी हो, तो मेन क्लास यानी मेन सेंटेंस, मेन क्लास, मेन उपवाक्य, मेन क्लास प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में ही होगी। होगी जैसे जब मैंने उसे देखा तो वह एक पत्र लिख रहा था। when I saw him, he was writing a letter. प्रिंस जैसे प्रिंस was sleeping, प्रिंस सो रहा था। when he knocked, खटखटाया, at his door, प्रिंस was sleeping when he knocked at his door. प्रिंस सो रहा था तब उसने उसका दरवाजा खटखटाया। तो मतलब दो सेंटेंस, छोटे-छोटे उपवाक्य मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है। यदि व्हेन वाला क्लॉज़
इसमें पास्ट सिंपल में है तो दूसरा क्लास पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है। इस तरह से ये सेंटेंस हुए हैं। दूसरी जानकारी, यदि दो एक्शन इसी टेंस में इसी टेंस में यदि दो एक्शन साथ साथ हो रहे हों, साथ साथ हो रहे थे या हो गए, वो तो इसी टेंस का मतलब हो रहे थे, हो रहे हो, तो दोनों क्लास को व्हेन या व्हाइल से जोड़कर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। जैसे जैसे जब मैं सो रहा था तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई सो रहा था। When मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई सो रहा था। I was reading, मैं पढ़ रहा था। I was reading when my brother was sleeping। जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई सो रहा था। I was reading when my brother was sleeping। मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई सो रहा था। इस तरह से ये सेंटेंस हुए हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस दूसरे टेंसों की तरह इसमें भी 4 प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंसेस, इसके लिए हम फॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी फुल स्टॉप। इस फॉर्मूला के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र लिख रहा था, सॉरी, मैं एक पत्र लिख रहा था। मैं एक पत्र लिख रहा था।
आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था। वह कपड़े धो रही थी। शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। वह कपड़े धो रही थी। शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। किसान खेत हाँक रहा था। द फार्मर was plowing field. The farmer was plowing field. किसान खेत हाँक रहा था। इस तरह से ये असर्टिव सेंटेंस हुए। सेकंड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कैसे बनते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। वाज वर हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी प्लस क्वेश्चन साइन। इस फॉर्मूले के आधार पर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, प्रश्नवाचक। was I writing a letter। was I writing a letter। क्या वे कपड़े धो रही थी। was she washing the clothes। was she washing the clothes। क्या किसान खेत हाँक रहा था। क्या किसान खेत हाँक रहे थे, बहुवचन में लिख देते हैं जैसे were the farmers plowing their field their fields। क्या किसान उनके खेत हाँक रहे थे। were the farmers plowing their fields। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए प्रश्नवाचक। अब आते हैं नेगेटिव टाइप सेंटेंस। थर्ड टाइप सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस मनाही की जा रही काम की। जैसे इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी फुल स्टॉप।
इस फॉर्मूला के आधार पर हम एक सेंटेंस तैयार करेंगे। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। सेंटेंस बनेगा अंग्रेजी में, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। वे कपड़े नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट washing she was not washing the clothes। वे कपड़े नहीं धो रही थी। किसान खेत नहीं आग रहा था। the farmer was not plowing the field। the farmer was not filled। किसान खेत नहीं आग रहा था। तो I was not writing a letter, she was not washing the clothes, the farmer was not plowing the field। वे वे खाना नहीं खा रहे थे। they were not taking food। वे खाना नहीं खा रहे थे। they were not taking food। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब आते हैं फोर्थ टाइप सेंटेंस, इंट्रो एंड नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और मनाही भी की जा रही है। इसके लिए फॉर्मूला सेट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी प्लस क्वेश्चन साइन। इस फॉर्मूला के आधार पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, सॉरी, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था? तो अंग्रेजी बनेगी वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर। कल, कल जोड़ दो तो यस्टरडे। क्या मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था? तो आगे लिख दो यस्टरडे, समय। क्वेश्चन साइन, क्या वे नहीं नाच रही थी? वॉज सी
Was she not dancing in wedding function? शादी के प्रोग्राम में। वेडिंग फंक्शन। Was she not dancing in wedding function? क्या किसान खेत नहीं आँक रहा था? क्या वे खेत नहीं आँक रहे थे? Were they not plowing field? Were they not plowing field? क्या वे खेत नहीं आँक रहे थे? इस तरह से चारों प्रकार के सेंटेंस बनाना दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तब तक के लिए आप मीनिंग्स याद करते रहें और इनको पढ़ते रहें। धन्यवाद।